और इधर आपको बता दें, जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और साथ ही साथ तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है और किस तरीके से वो भड़काऊ बयानबाजी अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से उन्होंने दी है, मुस्लिमों को बरगलाने का काम किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। ये जैसे 2-4 संसद हो जाए तो इस देश में मुसलमानों का कत्लेआम करा देंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति है और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट सीरियस लेने ना चाहिए। भारतीय संसद में हर किसी को हक मिलता है राजनीति करना अपना मसला। 24 का इम्तिहान भड़काऊ भाईजान। चुनावी मौसम चल रहा है, जहां तेलंगाना विधानसभा चुनाव सर पर है, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। सियासी पार्टियां जीत के लिए जुगत लगा रही हैं और ओवैसी एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। मुसलमानों का वोट पाने के लिए ओवैसी हर पैंतरा आजमा रहे हैं, जिनसे उनकी पार्टी वोट बटोर सके। वोटों की खातिर ओवैसी मिर्च मसाला लगाकर तेलंगाना और देश के आम मुस्लिमों को डराने और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में ओवैसी जमकर गरजे और संसद में रमेश बिदूड़ी के विवादास्पद बयान का हवाला देते हुए जहरीला बयान दे डाला। भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? वो कह रहे उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। ओवैसी जी को इतने वर्ष हमारे साथ सांसद रहते हुए जब भी उन्होंने मांगा उनको बोलने का अधिकार मिला। भारतीय संसद में हर किसी को हक मिलता है, कोई इंडिपेंडेंट है तो भी, कोई अगर अपने दल से अकेला चुनकर आए तो उसको भी। लेकिन ये कह देना कि किसी को हक नहीं मिलेगा, किसी को लिंच कर दिया जाएगा, राजनीति करना अपना मसला। ओवैसी मुसलमानों के लिए मसीहा या मुसीबत, इस पर सियासत बखूबी हो रही है। सियासत करना अपनी जगह है, लेकिन ओवैसी जैसे सियासतदानों को आखिर ये कब समझ आएगा कि अनर्गल बयानबाजी करके वोटों की चाहत में लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को तार-तार क्यों कर रहे हैं। जरा सोचिए, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इतने बदहवास हो चुके हैं कि उन्हें ये भी ख्याल नहीं कि देश के लोकतंत्र के मंदिर के भीतर लिंचिंग की आशंका जताना आखिर ये किस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भड़काऊ भाईजान। एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? एक षड्यंत्र रचना करके प्लान कर रहे। आप कोई असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट सीरियस लेने ना चाहिए। ये ओवैसी इतना जहर उगल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। वो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते, वो वहाद जहर और नफरत फैलाकर वोटें लेते हैं। अब बताइए, पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग होगी। अब बताइए, इससे ज़्यादा घटिया, गंदा बयानबाजी, घटिया मानसिकता और किसी इंसान की क्या हो सकती है? केवल